नमस्कार। मेरे YouTube चैनल टीचर एजुकेटर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रगति के विभिन्न चरणों की जानकारी पर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 में सीसी पूर्ण रूपेण लागू है। इसका जो मुख्य कंसेप्ट है, एक तो सतत, जिसमें कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापक, जिसमें जो विषयों की व्यापकता, सामान्य विषयों के साथ बहुत सारी गतिविधियाँ। इसी तरह अवसरों की व्यापकता, जिसमें बच्चे उपलब्ध होने पर शैक्षिक स्तर की जांच और परख। इसी तरह शिक्षण व मूल्यांकन के तरीकों की व्यापकता, जिसमें लिखित, मौखिक, अवलोकन, चेकलिस्ट, शिक्षक अनुभव, डायरी और बहुत सारे अन्य चीज़ें। तो ये सततता और व्यापकता है। और इसमें असेसमेंट भी है, असेसमेंट या आकलन, जो मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मूल्यांकन व प्रक्रिया जो बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ जारी रहती है। मूल्यांकन है जो बड़े लक्ष्य को इंगित करता है और निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर है जो समग्रता में मूल्यांकित करना ही मूल्यांकन है। आप इस जो चार्ट को देख सकते हैं, जो ग्राफ, इसमें जो सीसी की व्यवस्था 2010 में प्रारंभ हुई 11-12 में, जिसमें जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो 60 विद्यालय थे, जो 20 अर्बन और 40 रूरल। 12-13 में जो पहले फेज में 178 ब्लॉक में 3059 स्कूलों में हुआ। फिर 13-14 में जो सेकंड फेज था, उसमें 9 फुल ब्लॉक, जिसमें 2742 विद्यालय। इसी तरह 14-15 में जो फेज थर्ड में जो 65 फुल ब्लॉक, जिसमें 13,658 नए स्कूल थे। और 1291 है जो उच्च प्राथमिक विद्यालय भी थे, जिसमें 50 KGB थे, कस्तूरबा गांधी। 1516 में जो चौथा फेज था, जिसमें जो 14 जो पूरे जिले अप्रोच अपनाई और जिसमें 21,650 नए विद्यालय जोड़े गए। और फिर है जो अन्य जिलों से भी 2-2 नए ब्लॉक थे। और 16-17 में जो कुल 24,394 और विद्यालय जोड़े हैं और कुल 66,563 विद्यालय। इनको अपन और थोड़ा सा डिटेल से अगर देखें तो पहले चरण में देखिए आप, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें अलवर और जयपुर जिले के जो 40 व 20 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। यानी अलवर के 40 और जयपुर के 20। प्रारंभ में ये जो कक्षा 1 से 5 में जो सीसी प्रारंभ की गई, जो NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित थी। और इसमें जो उद्देश्य यही था कि सीसी की योजना और प्रक्रिया को तय करना, जो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही थी। दूसरा चरण 2012-13 में जो प्रारंभ हुआ, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के जो अच्छे रिजल्ट आए, तो फिर है जो राज्य के 178 ब्लॉक्स में जो 3059 विद्यालय, जहां प्राथमिक विद्यालय थे, जहां लहर व्यवस्था थी, वहां लागू किया गया। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में और राज्य के 50 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी है जो सीसी की प्रक्रिया शुरुआत की गई। तीसरा चरण जो 13-14 में था, उसमें जो संपूर्ण ब्लॉक अप्रोच अपनाई गई, जिसमें 2742 विद्यालयों के जो प्राथमिक कक्षाओं में जो कार्यक्रम सीसी का विस्तार किया गया। इसमें डूंगरपुर के 2 ब्लॉक थे, जिसमें आसपुर व सागवाड़ा। उदयपुर के 2 ब्लॉक थे, सरड़ा व गिरवा। और अलवर के 2 ब्लॉक थे, थानागाजी व उमरेण। बीकानेर का 1 ब्लॉक था, लूणकरणसर। और जयपुर के 2 ब्लॉक थे, जयपुर पूर्व व जयपुर पश्चिम। तो ये जो 9 ब्लॉक थे, उसमें जो संपूर्ण ब्लॉक अप्रोच अपनाया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि भी ब्लॉक के सभी विद्यालय में अगर सीसी लागू करें तो ब्लॉक स्तर पर किस तरह की अकादमिक और प्रशासनिक व्यवस्था करनी होगी, यह जानने के लिए जो ये अप्रोच अपनाई गई। चौथा चरण है जो 2014-15 में था। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 65 खंडों में 13,658 राज्य के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में जो सीसी संचालित की गई। इन ब्लॉक्स का चयन अनुकूल छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर किया गया। इस प्रकार तृतीय चरण के 9 ब्लॉक सहित 74 संपूर्ण ब्लॉक के 21,466 विद्यालय में है जो सीसी का संचालन किया गया। साथ ही 12-13 के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय थे, उनको है जो यथावत सीसी प्रक्रिया के अंतर्गत संचालन हेतु शामिल किया गया। इसी तरह गत वर्ष जिन 9 ब्लॉक में पूर्ण ब्लॉक अप्रोच पर कार्य किया गया था, उन ब्लॉक में भी है जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो सीसी लागू की गई। पांचवा चरण 2015-16 में था, जिसमें राजस्थान के 14 जिलों में जो पूर्ण जिला अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कार्य का विस्तार किया गया और 21,650 नए विद्यालय जुड़े। इसके जो सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई, नियमितता
प्रवेश, नियमितता और ठहराव में भी है जो सराहनीय बढ़ोतरी हुई। कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की रुचि और भागीदारी बढ़ी और बच्चों और शिक्षकों के बीच जो रिश्तों में थोड़ा गुणात्मक सुधार आया। अभिभावकों को जो मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का मौका मिला और अधिकतर शिक्षकों ने RT 2009, NCF 2005 और CC के मुद्दों पर है जो संवाद करना प्रारंभ कर दिया। कक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम प्रक्रिया है जो प्रयोग की जाने लगी और कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कला, संगीत और खेलों को भी है जो पर्याप्त इंपॉर्टेंस मिली और मासिक कार्यशालाओं में शिक्षकों द्वारा CC प्रक्रिया पर है जो समझ बनाने का प्रयास किया गया। और छठा अंतिम चरण जो 2016-17 में था, इसमें है जो कार्यक्रम को विस्तार देते हुए राज्य के समस्त 66,563 विद्यालय, जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा में इसे लागू किया और वर्तमान में जो ये कार्यक्रम SIQV के रूप में है जो राजस्थान में चलाया जा रहा है, जिसमें CC व ABL की प्रक्रिया को अपनाया गया है। धन्यवाद।